हाय गाइस, माई सेल्फ राम आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में गाइस आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं टेंस। गाइस ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले इसे शुरुआत करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गाइस आज का ये टॉपिक हम क्या सीखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, हम टेंस सीख रहे हैं तो सबसे पहला टॉपिक क्या आता है टेंस में, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। गाइस सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख गए तो हम सारा सेंटेंस आराम से सारा टेंस सीख जाएंगे, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट क्या है, सबसे डिफिकल्ट हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसी के आधार पे इसी से रिलेटेड सारा टेंस आपका आधारित है, तो हमें इस वीडियो लेक्चर में एंड तक बने रहना है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक सेकंड के लिए भी इस वीडियो को मिस मत करना। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो इसको आपको सीखना पड़ेगा, बिना टेंस के आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। ये गाइस ये टेंस इंग्लिश ग्रामर का आप मान के चलिए ये रीढ़ की हड्डी है, तो हम इसके बिना इंग्लिश नहीं बोल सकते और ना लिख सकते हैं, तो हमें इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे और एक सेकंड के लिए भी इस वीडियो को मिस नहीं करना है। तो आइए देखते हैं इसमें पहचान क्या है। सबसे पहला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गाइस इसमें पहचान क्या होती है कि सेंटेंस के एंड में क्या दिखेगा, ता ते ती और उसके बाद क्या आएगा, है हो हूँ, यही आएगा। ये जो ता ते ती दिख रहा है ये हमेशा मेन वर्ब में लगा रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे रवि इस कुर्सी को घसीटता है। घसीटता, घसीटना क्या है, घसीटना मेरा मेन वर्ब है। कोई काम है तो इसका घसीटने का काम कौन कर रहा है, रवि कर रहा है। तो रवि क्या है, रवि एक मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। अभी आपको घबराना नहीं है, आराम से इस वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए। अभी मैं सब कुछ बता रहा हूँ कि कैसे ये ट्रांसलेट होगा। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट लिखा गया है और यहाँ पे देखिए फार्मूला लिखा गया है। इसी फार्मूला के तहत हम सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। अगर फार्मूला आपको याद हो जाएगा तो आप बहुत आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए इसमें पहचान क्या है, पहचान तो आप समझ गए कि सेंटेंस के एंड में जैसे यहाँ पे लिखा गया है, देखिए घसीटता, तो मेन वर्ब में लग करके ही क्या आएगा, ता ते ती और उसके बाद क्या आएगा, है हो हूँ, यही आएगा। तो हम पहचान जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। जहाँ भी आपको दिखे मेन वर्ब में लग करके क्या आएगा, ता ते ती और उसके बाद है हो हूँ, तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए फार्मूला क्या लिखा गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या कहता है, सब्जेक्ट लिखिए उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मेन वर्ब क्या होती है आपको पता हो गया, इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जो हमने वर्ड मीनिंग लिखवाई है वही सब मेरा मेन वर्ब है। जैसे खेलना, कूदना, उठना, बैठना, सोना, हंसना, जागना, ये सब क्या है, ये सब मेरा मेन वर्ब है। लाफिंग, स्पीकिंग, बोलना, ये सब क्या है, मेन वर्ब है। गो मीन्स जाना, प्ले मीन्स खेलना, ये सब क्या है, ये सब मेरा मेन वर्ब है। यही मेन वर्ब होती है। उसी मेन वर्ब में हमें क्या लगाना है, एस या ई एस लगाना है। अभी आपको ये भी पता चलने वाला है कि कहाँ पर एस या ई एस लगेगा, कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ पर ई एस लगेगा, ये भी आपको पता चलने वाला है। नेगेटिव सेंटेंस में देख लीजिए फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज, डू या डज, उसके बाद नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, डब्ल्यू एच फैमिली डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस अगर आपको फार्मूला याद हो गया, अगर आप फार्मूला सीख लिए तो आप टेंस बहुत आसानी से बना लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, कहाँ पर एस का प्रयोग होगा, कहाँ पर ई एस का प्रयोग होगा। तो ज़्यादातर देखिए जैसे ये लिखा है क्या, ये लिखा है गो, तो जिस मेन वर्ब में एंड में क्या रहेगा, ओ दिखेगा, तो आप वहाँ पे क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। हमेशा आप क्या लगाना है, ई एस लगाना है। एस नहीं, केवल सिंगल एस से काम नहीं चलने वाला है। अभी देखिए और कुछ वर्ड लिखा गया, क्या लिखा गया, मिक्स, किसी भी, ये कुछ एक्सेप्शनल केस है। देखिए यहाँ पे मेन वर्ब में क्या है, लास्ट में एक्स आया है तो इसमें भी क्या लगेगा, ई एस लगेगा। यहाँ पे देखिए डबल एस आया है तो ई एस लगेगा। मिस प्लस ई एस इज इक्वल टू मिसेस, तो ई एस लग गया। विस, वाश मीन्स क्या होता है, वाश मीन्स होता है साफ करना यानी कि धोना, वाश, देखिए ई एस लग गया, एस एच आया है। तो कहीं भी मेन वर्ब में आपको या लास्ट में मेन वर्ब के एंड में क्या दिखेगा, एस एच दिखेगा, चाहे सिंगल एस दिखे, चाहे डबल एस दिखे, या तो एक्स दिखे या तो ओ दिखे, तो वहाँ पर हम मेन वर्ब में क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। देखिए कुछ इंटरेस्टिंग और क्या है, देखिए ट्राई, यहाँ पे क्या है ट्राई और यहाँ पे क्या है अप्लाई, तो दोनों के एंड में क्या है, वाई आया है। तो हम इसमें जब ई एस लगाएंगे तो वाई को क्या कर देंगे, वाई को हम कट कर देंगे, क्या लग जाएगा, आई ई एस लग जाएगा। जैसे देखिए ट्राइज, ट्राइज मतलब होता है कोशिश करना, ट्राइज हो गया। यहाँ पे देखिए अप्लाई है तो यहाँ पर भी क्या होगा, आई ई एस लगेगा, वाई क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो आई ई एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अप्लाइज हो जाएगा, ए डबल पी एल आई ई एस, अप्लाइज हो जाएगा। देखिए अभी इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है, लेकिन इसमें
केवल एस लगा है, सिंगल एस लगाया गया है, वो IES नहीं लगा। यहाँ पे देखिए IES लगा है, यहाँ पर केवल सिंगल एस लगा है। ऐसा क्यों? देखिए ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। किसी भी मेन वर्ब में अगर लास्ट में क्या आया हो, कोई कंसोनेंट आया हो। अब कंसोनेंट क्या होता है? AEIOU को छोड़ करके बाकी जितना बचता है हमारा वो क्या है? कंसोनेंट है, व्यंजन है। तो देखिए मेन वर्ब ये है इंजॉय। इंजॉय मतलब होता है मजे करना। प्ले मतलब क्या होता है? खेलना। तो वाई क्या है? वाई मेरा कंसोनेंट है। किसी भी कंसोनेंट के पहले अगर कोई वॉवेल आया रहेगा, देखिए ये है मेरा कंसोनेंट, ये क्या है? वॉवेल। AEIOU, उसमें से एक आया है ओ क्या है? वो मेरा वॉवेल है। तो किसी भी कंसोनेंट के पहले अगर वॉवेल आया रहेगा या मेन वर्ब में किसी भी मेन वर्ब के लास्ट में वाई आया रहेगा, कोई भी कंसोनेंट आया रहेगा, तो अगर उसके पहले क्या आया हो? वॉवेल आया हो, तो हम उसमें ES नहीं जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? केवल सिंगल एस जोड़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इंजॉय, क्या हो गया? इंजॉयस, केवल लास्ट में एस जुड़ गया बस। प्ले देखिए ये क्या है? ये मेरा वोवेल है और ये क्या है? वाई मेरा कंसोनेंट है। ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब में वाई लास्ट में आया है, उसके पहले क्या आया है? वोवेल आया है। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? सिंगल एस लगेगा। यहाँ पे देखिए क्या था? यहाँ पे डबल वोवेल आया है। यहाँ पर क्या है? दोनों क्या है? कंसोनेंट है। तो कंसोनेंट के पहले जब मेन वर्ब में कंसोनेंट आएगा डबल, तो हम क्या करेंगे? उसमें IES जोड़ देंगे, या तो ज़्यादातर क्या जोड़ेंगे हम? ES। तो होता क्या है कि किसी भी मेन वर्ब में अगर वाई आया है तो हम क्या जोड़ेंगे? IES जोड़ेंगे। और ये भी देखना है कि उस कंसोनेंट के पहले कोई वॉवेल तो नहीं आया है। अगर वॉवेल आया रहेगा तो हम सिंगल एस जोड़ेंगे। अगर वॉवेल नहीं आया रहेगा, केवल कंसोनेंट आया रहेगा, तब हम उसमें वाई की जगह पर IES जोड़ देंगे। केवल इतना जुड़ा जाएगा बस। ट्राई हो गया, ट्राइज। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कुछ तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये कैसे बताया जा रहा है। तो आइए देखते हैं सेंटेंस। अब हम क्या पहचानते हैं? पहले सब्जेक्ट पहचान लेते हैं, उसके बाद हम कुछ थोड़ा थोड़ा करके एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। देखिए सब्जेक्ट। अब आपको सब्जेक्ट पता हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट 3 तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या होता है, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट क्या होता है और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट पर्सन। आई क्या है? आई माने आई मीन्स क्या होता है? मैं क्या हूँ? मैं एक फर्स्ट पर्सन हूँ। सेकंड पर्सन कौन है? जिसको मैं कोई बात बता रहा हूँ, तो वो क्या है? वो सेकंड पर्सन है। और जिसके बारे में बात हो रही हो वो मेरा क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो आपको ये वाला सब्जेक्ट क्या करना है? याद करना। अगर ये सब्जेक्ट आपको याद हो गया, तब आगे अगर किसी का नाम भी आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है कि सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आप सब समझ जाएंगे। केवल आपको क्या करना है? इसको रटना है। सब्जेक्ट को आपको रटना ही पड़ेगा। अगर ये चीज़ याद नहीं हुआ तो आप सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे। देखिए अगर ये चीज़ याद हो जाएगा तो आप कोई भी सब्जेक्ट आएगा, इस सब्जेक्ट की जगह पर कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा तो आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? सिंगुलर। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, हालांकि यहाँ पे क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या ES लगेगा। और ये क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? प्लूरल ट्रीट किया जाता है। देखिए आई, ये हमेशा क्या होंगे? ये और ये सब क्या है? IVU। बाकी ये सब क्या है? ये मेरे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। इसको आप याद कर लीजिए। इनके साथ हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ES का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कब किया जाएगा? जब इस सेंटेंस में प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में अगर सेंटेंस क्या हो? अफर्मेटिव हो, और अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या आया रहा हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आया हो, तभी मेन वर्ब में एस या ES का प्रयोग किया जाएगा। बाकी इनके साथ IVU, दे, दीज, दोस, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, इनके साथ आप कभी भी मेन वर्ब में एस या ES का प्रयोग नहीं करेंगे। सबसे पहले देखिए आइए कुछ सेंटेंस ले लेते हैं कि देखिए सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा। देखिए सबसे पहला सेंटेंस क्या है? रवि इस कुर्सी को घसीटता है। देखिए इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, हम पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जो सिंपल सेंटेंस जब मैं पढ़ाया था उसमें क्या बताया गया था कि सिंपल सेंटेंस में जो मेरा सब्जेक्ट था उसके द्वारा कोई एक्शन नहीं किया जाता था। यहाँ पे क्या है? टेंस में क्या होता है? टेंस में सब्जेक्ट कुछ कार्य करता है, और सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट कुछ कार्य नहीं करता है। नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट कुछ न कुछ एक्शन करेगा, जो भी इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट रहेगा। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट यानी किसी का नाम, किसी का भी नाम हो सकता है। नाम का नाम हो, किसी का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है। तो सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है। इसी सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ये सब क्या है? ये सब नाउन है। सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ये सब क्या है? ये सब हमारे नाउन है। तो यही होते हैं सब्जेक्ट। नाउन को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं, या तो हम सब्जेक्ट को नाउन कहते हैं। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस क्या है? रवि इस कुर्सी को घसीटता है। रवि क्या है? रवि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो
और सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पे क्या आया है, पहले सेंटेंस को आपको पहचानना है। सेंटेंस क्या है, रवि इस कुर्सी को घसीटता है। देखिए ये घसीटना क्या है, ये मेरा मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में क्या लगा हुआ है, लास्ट में ता लगा है। उसके बाद क्या आया है, ता है, घसीटता है। यहाँ पे देखिए कि मेन वर्ब में ता लगा रहेगा, उसके बाद है हो हूँ, ये चीज़ आया रहेगा। तो आप तुरंत पहचान जाइएगा कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अब आपको दिख रहा होगा, पूरा सारा फार्मूला लिखा गया है। इसी फार्मूला के हिसाब से हम सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए पहला सेंटेंस, रवि इस कुर्सी को घसीटता है। कौन घसीटता है, रवि घसीटता है। पहले रवि लिखिए, रवि, उसके बाद ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब क्या कहता है सब्जेक्ट, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए। तो इसमें मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म घसीटना। घसीटना, घसीटना किस मीन्स होता है, ड्रैग। देखिए रवि ड्रैग, रवि ड्रैग, रवि घसीटता है। अब क्या घसीटता है, इस कुर्सी को, रवि ड्रैग। उसके बाद क्या घसीटता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या आया है, यह कुर्सी आई है, यानी कि ये कुर्सी। रवि ड्रैग दिस, रवि ड्रैग दिस चेयर, रवि ड्रैग दिस चेयर। अब ये बताइए कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है। तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस अभी इनकरेक्ट है, अभी सही नहीं है। मैं इसमें क्या बताया हूँ कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो सेंटेंस क्या हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, सकारात्मक सेंटेंस हो, और उस सेंटेंस में कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आया हो, कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आया हो, तो हम उसके साथ मेन वर्ब में क्या लगाते हैं, यस या ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ड्रैग, तो यहाँ पर ईएस नहीं लगेगा, केवल क्या लगेगा, एस लगेगा, रवि ड्रैग्स हो जाएगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या आया है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन ये है, ही सी दिस दैट, सिंगुलर नाउन प्लूरल प्रोनाउन। तो ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में, और वो टेंस किस में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर मेरा सब्जेक्ट क्या आया हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम उसमें मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर इसी में अगर अभी देखिए, अभी समझ में आ जाएगा, तो क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। रवि ड्रैग्स दिस चेयर, रवि इस कुर्सी को क्या करता है, घसीटता है। अभी देखिए, अब यहाँ से अगर यस, देखिए अब इस सेंटेंस को मैं क्या बना दे रहा हूँ, ये वाला सब्जेक्ट रवि को इरेज कर दे रहा हूँ, स्किप कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, आई, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस कुर्सी को घसीटता हूँ। अब क्या इस सेंटेंस, ये सेंटेंस क्या है, ये भी सेंटेंस अफर्मेटिव है, लेकिन इसमें जो मेरा सब्जेक्ट आया है, ये सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और आपको ये पता है कि इसको हम प्लूरल ट्रीट करते हैं, हमेशा ये बहुवचन में ट्रीट किए जाते हैं। तो इनके साथ अगर सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आया हो, प्लूरल सब्जेक्ट आया हो, तो हम उसमें मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आई, तो रवि को मैं हटा दिया, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। आई क्या है, आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में हम मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। कब करेंगे, जब उस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो। देखिए मैं इस कुर्सी को घसीटता हूँ। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे मैं को हटा दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ कि आप इस कुर्सी को घसीटते हो। आप यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, आप इस कुर्सी को घसीटते हो। आप यानी कि तुम। अब आपकी इंग्लिश क्या होगी, यू होगी, तो यहाँ पर केवल यू ऐड हो जाएगा बस। यू ड्रैग, यू क्या है, यू एक फर्स्ट पर्सन, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ये भी हमेशा क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल ट्रीट किए जाते हैं। तो इनके साथ भी मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यस या ईएस का प्रयोग कब किया जाएगा, जब यही सेंटेंस, इसी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो। जैसे कि वह इस कुर्सी को घसीटता है, वह, अब वह आ गया। अब वह की इंग्लिश क्या होती है, वह की इंग्लिश होती है ही। लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, तो वह आ गया। वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, यहाँ पे ही लिख दीजिए। तो अब ये क्या हो गया, अब यहाँ पे यस या ईएस का प्रयोग होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या आया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ मेन वर्ब में यस लगेगा, यस या ईएस लगेगा। तो ही क्या हो जाएगा, ही ड्रैग्स द चेयर। अब देखिए इसी का निगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या कहता है, सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है, जो मेन वर्ब होती है उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है। ना सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, ना थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ना आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, केवल एस या ईएस का प्रयोग होता है मेन वर्ब में। जब
जब सेंटेंस उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। केवल यही आपको ध्यान देना है बस। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो मैं आपको वो फिर से बता दूंगा, फिर से रिवीजन कर दूंगा। तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं हमसे। देखिए अब इसी सेंटेंस को मैं निगेटिव ले रहा हूँ। निगेटिव सेंटेंस फार्मूला क्या कहता है, अब देखिए वह इस कुर्सी को क्या नहीं करता है, नहीं घसीटता है। नहीं कर दिया, क्या कर दिया, नहीं। वह इस कुर्सी को नहीं घसीटता है। अब क्या है, ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस, इसमें नॉट आया है तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अब ये क्या हो गया, वह इस कुर्सी को नहीं घसीटता है। पहले क्या था, उस कुर्सी को घसीटता था, तब नहीं आ गया। अभी देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, वह इस कुर्सी को नहीं घसीटता है, क्या होगा, ही। अब नहीं है तो डू लगेगा कि डज लगेगा। अब डू किसके साथ लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, इनके साथ, आई, यू, वी, दे, दीज, दोस्त, इनके साथ, या किसी एक व्यक्ति से ज़्यादा नाम हो, किसी एक से अधिक के नाम के लिए हम क्या लगाएंगे, निगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग करेंगे। देखिए ही नहीं करता है, ही अभी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ निगेटिव सेंटेंस में डज का प्रयोग किया जाएगा। ही के साथ डज का प्रयोग किया जाएगा, ही डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, घसीटना। घसीटना की इंग्लिश क्या होती है, ड्रैग। अब यहाँ पे एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ड्रैग। ही डज नॉट ड्रैग, उसके बाद क्या नहीं घसीटता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में, इस कुर्सी को, दिस चेयर, वह इस कुर्सी को नहीं घसीटता है। ही डज नॉट ड्रैग दिस चेयर। जब भी किसी भी सेंटेंस में, अगर वो सेंटेंस आप देख लेना कि वो प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, अगर उसमें नॉट आया है तो हम नॉट के साथ हम क्या करेंगे, डू डज का प्रयोग करेंगे। डू डज का प्रयोग किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे निगेटिव सेंटेंस में। और अगर उसी सेंटेंस में सब्जेक्ट मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो और सेंटेंस क्या हो, निगेटिव सेंटेंस हो, तो अब हम उसमें क्या प्रयोग करते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं। आप इतना ध्यान में रखिएगा, डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब आपको ये पता चल गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिस करना है बस। प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। बिना प्रैक्टिस के आप इसको नहीं कर सकते, आप इसको ट्रांसलेट ही नहीं कर सकते बिना प्रैक्टिस के। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखिए अब इसी सेंटेंस को मैं क्या कर रहा हूँ, इंट्रोगेटिव बना दे रहा हूँ। देखिए इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, WH फैमिली मेंबर, उसके बाद डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए क्या वह इस कुर्सी को घसीटता है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, क्या कर दिया इसको, क्या वह इस कुर्सी को घसीटता है, क्या वह इस कुर्सी को घसीटता है। देखिए क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, इसमें क्या आया है, क्या। तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, WH फैमिली मेंबर। WH फैमिली मेंबर क्या होती है, व्हाट, वेयर, हाउ, विच, वेयर, कहाँ, कैसे, ये सब क्या है, हु मीन्स कौन, ये सब क्या है, ये मेरा सब WH फैमिली मेंबर है। हाउ मेनी मतलब कितने, हाउ मच मतलब कितना, ये सब क्या है, WH फैमिली मेंबर है। तो यहाँ पे क्या आया है, क्या है, ये मेरा WH फैमिली मेंबर है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, WH फैमिली मेंबर। WH फैमिली मेंबर क्या है इसमें, क्या। तो अब आपको मैं पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैं ये भी बताया था कि उस सेंटेंस, अगर किसी भी सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे सकते हो, तो वहाँ पर WH फैमिली मेंबर का प्रयोग नहीं किया जाता है, हट जाता है वहाँ पे। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल, यही मैं सेंटेंस आपसे पूछता हूँ, क्या वह इस कुर्सी को घसीटता है, तो आप आंसर कैसे देंगे। अगर घसीटता है तो आप क्या कहेंगे, यस। अगर नहीं घसीटता है तो आप क्या कहेंगे, नहीं। तो आप इस तरह से बोलेंगे। तो जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, वहाँ पर WH फैमिली मेंबर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो देखिए क्या वह इस कुर्सी को घसीटता है, केवल मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, भले ही एक ही सेंटेंस को लेकर के चल रहा हूँ, केवल आप इसको समझिए। अगर समझ जाएंगे तो आप आगे चल के सब अपने आप ट्रांसलेट कर लेंगे, आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ सर क्या बताए थे और कैसे इसको करना है। अगर आप एक अगर एग्जाम्पल समझ गए तो आप सारा एग्जाम्पल समझ जाएंगे। कुछ नहीं चेंज होता है, केवल क्या चेंज होता है, सब्जेक्ट चेंज होता रहता है, सेंटेंस चेंज होता, यानी कि टेंस चेंज होता रहता है,
और उस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो चेंज होता रहता है, बाकी कुछ नहीं चेंज होता है, बाकी सब सेम ही रहता है। फार्मूला हर जगह यही अप्लाई होगा, टेंस के अकॉर्डिंग होगा फार्मूला, बाकी फार्मूला इसी तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए क्या, अब क्या से शुरू हो गया, तो क्या वह, तो यहाँ पे डू आएगा कि डज आएगा, तो यहाँ पे आप कौन बताएगा। आप अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं यहाँ पे डू आएगा कि डज आएगा, तो आप बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डज। डज क्यों आ रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस उससे कहते हैं जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर यही क्या सेंटेंस के बीच में आ जाएगा, यानी कि जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में दे सकते हो, नहीं दे सकते हैं, वहाँ पर हम उसको हम क्या कहेंगे, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि जब किसी सेंटेंस का हमें पूरा मतलब बताना पड़े, किसी भी सेंटेंस का पूरा मतलब ही बताना पड़े, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में अगर सबसे पहले क्या लिखा गया हो, यानी कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, वो क्या होता है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, डब्ल्यू फैमिली मेंबर नहीं आएगा, आंसर आप इसका कैसे दिए हैं, यस या नो में दिए हैं। सबसे पहले डू या डज क्या आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आएगा। ही क्या है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, डज आएगा। तो आप क्या लिखिए, सबसे पहले डज, अब उसके बाद डज हो गया, उसके बाद क्या लिखिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, वह, डज ही। उसके बाद आप क्या लिखिए, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें, घसीटना। घसीटना क्या होता है, ड्रैग्स। डज ही ड्रैग, ड्रैग। उसके बाद क्या घसीटता है, यह कुर्सी, दिस चेयर, दिस चेयर। इस तरह से क्वेश्चन मार्क, ये क्या हो गया, ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको इस तरह से बनाया जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, सेंटेंस ही, केवल सेंटेंस में सब्जेक्ट चेंज होगा। मान लीजिए वह है, तो वह की जगह मैं क्या कर दूँ, मैं कर दूँ। क्या मैं इस कुर्सी को घसीटता हूँ, तो क्या हो जाएगा, अब डज की जगह पर क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो मेरा सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम डू लगाएंगे। तो मैं आया है, तो मैं के साथ ये हट जाएगा, क्या आ जाएगा, डू। और सब्जेक्ट भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आई। डू आई ड्रैग द चेयर। देखिए इसमें क्या है, जब हम किसी भी सेंटेंस में अगर डू डज का प्रयोग करेंगे, तो अब हम मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहले क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डू डज का यस या यस का प्रयोग करते थे मेन वर्ब में। कब करते थे, जब उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तब मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग करेंगे। अगर उसी सेंटेंस में सब्जेक्ट मेरा प्लूरल सब्जेक्ट आया हो और सेंटेंस क्या हो अफर्मेटिव, तब हम उसमें क्या करेंगे, यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस का प्रयोग करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, बस। और फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, मेन वर्ब। जहाँ पर आप ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में आप ये ध्यान दीजिए, जहाँ पर डू डज का प्रयोग किया जाएगा, तो वहाँ पर हम मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बस इसी तरह सेंटेंस को बनाया जाएगा। अब सब्जेक्ट आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को याद करना है। और देख लीजिए फार्मूला लिखा गया, फार्मूला तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिएगा, आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। याद हो जाएगा तो आप कोई भी टेंस होगा आप आसानी से सीख जाएंगे। अगर जिनको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अगर जिनको भी नहीं समझ में आया हो तब वो हमसे पूछ सकते हैं, तो मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। देखिए यस या यस का प्रयोग ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका, किसके साथ यस या यस का प्रयोग हो, किसके साथ सिंगल यस का प्रयोग हुआ, ये भी बता दिया हूँ। अब देखिए, अब कोई भी सेंटेंस हो, मान लीजिए एक सेंटेंस मैं अब बोलता हूँ, लिखूंगा नहीं, केवल बोल देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं पानी पीता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हूँ। मैं पानी पीता हूँ, पीना क्या है, पीना एक मेन वर्ब है। तो पीना में लास्ट में क्या आया है, ता आया है। ता के बाद क्या आया है हो हूँ आया है। मैं पानी पीता हूँ, तो क्या होगा, आई ड्रिंक वाटर। देखिए ये क्या है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। तब हम इसमें क्या मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं किए। अगर यहीं पे होता कि वह पानी पीता है, तब क्या हो जाता, ही ड्रिंक्स वाटर, तब मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग हो जाता। क्यों हो गया, क्योंकि वो सेंटेंस क्या था, वह पानी पीता है, वो सेंटेंस अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आया है वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, यस या यस का प्रयोग होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये ध्यान देना है बस। और जैसे मान लीजिए वह पानी नहीं पीता है, अब निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो क्या होगा, ही डज नॉट ड्रिंक वाटर। तब देखिए ड्रिंक्स नहीं हुआ, ड्रिंक वाटर होकर डज का प्रयोग हुआ। डज नॉट का प्रयोग होने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तब उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वह पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर। मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक्स वाटर, आई ड्रिंक वाटर।
मैं पानी नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट ड्रिंक वाटर, मैं पानी नहीं पीता हूँ। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, आई डोंट ड्रिंक वाटर, वह पानी नहीं पीता है, ही डज़ नॉट ड्रिंक वाटर, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं ही डजंट ड्रिंक वाटर, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं ही डजंट ड्रिंक वाटर। डज नॉट को आप डजन भी बोल सकते हैं और डजंट भी बोल सकते हैं। तो छोटा कर दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस में क्या होता है, जब इसको छोटा करके बोलते हैं तो फ्लुएंसी आते हैं, थोड़ा हम स्पीड से इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। अब कोई भी सेंटेंस दीजिए, वह खाना कैसे खाता है, कैसे खाता है, खाना क्या है, मेन वर्ब, लास्ट में क्या आया था, उसके बाद है हूँ, वह खाना कैसे खाता है, हाउ डज ही ईट फूड, वह खाना कैसे खाता है, वह पानी कैसे पीता है, हाउ डज ही ड्रिंक वाटर, मैं आपके साथ नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो विद यू, मैं आपके साथ वहाँ नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो विद यू देयर, मैं आपके साथ वहाँ नहीं जाता हूँ। तो इस तरह से निगेटिव सेंटेंस में क्या आप मेरे साथ चलते हैं, देखिए क्या आप मेरे साथ चलते हैं, डू यू गो विद मी या नहीं, और नॉट, डू यू गो विद मी और नॉट, क्या आप मेरे साथ चलते हैं कि नहीं। अगर आप नहीं जाएंगे, इफ़ यू विल नॉट गो विद मी देन आई विल गो, इफ़ यू डोंट गो विद मी देन आई विल गो, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं चला जाऊँगा। तो अब ये क्या है, इफ़ का प्रयोग किया, ये कंडीशनल सेंटेंस है। हालांकि जब मैं आगे बताऊंगा तो आपको सब समझ में आने वाला है। तो आप क्या करिए, आप इसको नोट करिए और नोट करने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया है तो आप बेझिझक विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा। जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो अभी क्या कर, अभी हम केवल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं अभी, इसीलिए मैं एक ही एग्जांपल लिया हूँ केवल समझाने के लिए। अगर आप समझ जाएंगे तो आपको एग्जांपल ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, आप खुद ही समझ जाएंगे, खुद ही आप अपने से सेंटेंसेस बनाने लग जाएंगे। अगर आप यही वाला टेंस अगर आप समझ गए तब, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये बहुत डिफिकल्ट है, तो ये थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। बाकी चीज़ें समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखे होंगे और नोट्स बनाए होंगे। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम आगे क्या सीखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आपको सब्जेक्ट भी समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कुछ तो समझ में आ गया होगा, इतना तो आपको आइडिया हो गया है। अगर नहीं आया होगा तो मैं आगे इसको फिर से बता दूंगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए। तो अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया समझ में आ रहा है। तो अगर नहीं आ रहा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कहाँ पर एस या ई एस का प्रयोग होता है, कहाँ पे नहीं होगा। तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो लेक्चर भी लाऊंगा, अगर आपको जिस चीज़ में डाउट लग रहा हो तो मैं सब कुछ आपका क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।